नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम चने की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि चने की फसल की बुआई होने वाली है, अक्टूबर माह की एंडिंग है और नवंबर माह के पूरे नवंबर माह में चने की बुआई ज्यादा होती है। तो हम चने की बुआई से लगा के उसकी कटाई तक जो भी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो आप करके अपने चने के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आज मुख्यतः जो चने की बात करें तो चने दो तरीके की इसमें वैरायटी चलती है मुख्यतः। जैसे हम एक बात करें तो आपका एक देसी चना होता है और एक होता है आपका काबुली या जिसको हम डॉलर चना बोलते हैं। तो हम डॉलर चने या काबुली चने के बारे में ज्यादा मुख्यतः बात कर रहे हैं। तो यदि हम इसके बीज के बारे में बात करें तो आपको शुरुआत जो करना है, आपको बहुत अच्छे बीज का चयन करना है। जब भी आप बुआई के लिए बीज का चयन कर रहे हैं तो आपका बीज अच्छे आकार का होना चाहिए और उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी होना चाहिए। अंकुरण क्षमता अच्छी मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको जब भी बीज का चयन कर रहे हैं तो उसका अंकुरण परीक्षण कर लीजिए। उसकी 90% से 95% यदि अंकुरण प्रतिशत आता है उसका, तो आप उस बीज का चयन कीजिए। और बीज का चयन करने के बाद में इसका सीड ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। सीड ट्रीटमेंट में आप कोई से भी अच्छे फंगिसाइड का उपयोग कीजिए जो शुरुआती आपके सीडलिंग अवस्था में जो बीमारियां लगती है फंगस जनित उनको रोकेगा, साथ ही साथ आपकी जो बीज जनित और मृदा जनित बीमारियों को रोक के रखे। साथ ही साथ जो जमीनी कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आपको उसमें एक इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे आप उपयोग कर सकते हैं थाइमेथाक्सम 30% एफएस या फिर क्लोथायोनिडिन 50% WG। ये आपके इंसेक्टिसाइड है। और फंगिसाइड में आप यदि उपयोग करना चाहते हैं तो आप जो बायर कंपनी का एवरगोल एक्सटेंड आता है या फिर आप BASF कंपनी का झेलोरा ले सकते हैं या फिर अन्य बहुत सारे उत्पाद हैं जिनसे आपका बीज उपचार किया जा सकता है। और बीज उपचार के प्रोडक्ट और इनके बारे में जानकारी यदि आप और चाहते हैं और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए हमारी जो डिस्क्रिप्शन में जाइए। काबुली चने की खेती करके एक प्लेलिस्ट में है, इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप बीज उपचार कर लेते हैं, बीज उपचारित होने के बाद में इसकी बुआई का समय आता है। बुआई के समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो है स्पेसिंग। जब भी आप चने की बुआई कर रहे हैं तो चने की बुआई दो तरीके से की जाती है। पहला तो बहुत सारे लोग इसको ड्रिप इरिगेशन से लगाते हैं, तो बेड पर इसकी बुआई करते हैं, बेड बना के उस पर बुआई की जाती है। और बहुत सारे लोग इसका फ्लड इरिगेशन में जो आपका क्यारी बना के उसमें बुआई करते हैं। तो हम दोनों ही तरीके से जो बुआई होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बीज दर जो आपको रखना है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन से लगा रहे हैं चना तो आपको 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग करना है। और यदि आप इसी बीज को यदि आपको उपयोग करना है फ्लड इरिगेशन में यदि आप लगा रहे हैं चना, तो आपको इसको मात्रा को बढ़ा के 35 से 38 किलोग्राम प्रति एकड़ कर लीजिए। थोड़ी सी मात्रा बढ़ाना पड़ेगी क्योंकि आपका जो फ्लड इरिगेशन है इसमें पौधों की संख्या ज्यादा रखना है आपको। इसके बाद में जैसे आपने बुआई कर दी, अंकुरण हो गया और आपके यहाँ एक समान अंकुरण हुआ, उसके 12 से 15 रोज बाद आप पहला स्प्रे जब भी कर रहे हैं तो पहले स्प्रे में आपको उपयोग करना है कोई सा भी इल्ली नाशक। जो भी आपके यहाँ इल्ली की समस्या आती है इस समय, तो आपको इल्ली के नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में नॉर्मली आप कोई सी भी कंपनी का इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG ले सकते हैं। इसकी आप 125 ग्राम मात्रा, और इसके साथ में शुरुआती अवस्था में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और आपके जो फसल है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कोई सा भी बायोस्टिमुलेंट ले सकते हैं। बायोस्टिमुलेंट में आप होलिस्टिक एग्रो का प्रोग्रो 20 ले लीजिए, इसकी 500 ml मात्रा। इन दोनों को आप 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में, चने की फसल पे स्प्रे करवाइए। ये स्प्रे हो जाने के बाद में दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण कार्य है, वो महत्वपूर्ण क्रिया ये है कि आपके यहाँ जब भी चने की फसल अंकुरण के 25 से 30 रोज की अवस्था पर आती है, अंकुरण के बाद 25 से 30 रोज की अवस्था पर आप जब दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं, तो इस अवस्था पर आपको विशेष तौर से जो इंसेक्टिसाइड में तो इसमें मुख्यतः जैसे इल्ली की समस्या रहती है तो आप इल्ली के नियंत्रण के लिए जो भी लेना चाहें, जैसे आपने यदि इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है तो वापस से आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG ले सकते हैं, या फिर आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC ले सकते हैं। और अन्य बहुत सारे उत्पाद हैं जिनकी आपको जानकारी हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें कीटनाशक में मिल जाएगी, कि आप वहां जाके देख सकते हैं। जो भी इल्ली के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं उनमें से किसी का उपयोग कीजिए। और साथ में एक महत्वपूर्ण उत्पाद का उपयोग करना है। आप इसके साथ में 25 से 30 दिन की अवस्था पर
जो एक बायोस्टिमुलेंट आता है वेलाग्रो कंपनी का, ये एमसी एक्स्ट्रा नाम से मिलेगा। इसमें एस्कोफाइलम नोडिशम 100% आता है। इसकी 250 ग्राम मात्रा, या फिर आप मिरेकल या ट्रेड कॉर्प का जो आपका फिलग्रीन आता है, इसकी 500 ml मात्रा, इन दोनों में से कोई सा एक उत्पाद उपयोग करना है आपको। इसका अपने जो भी इंसेक्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं उसके साथ में मिलाकर 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवाइए। यह आपकी जो चने की फसल है इसमें शाखाओं की संख्या को बढ़ाएगा। जैसा कि चने का उत्पादन जितनी ज्यादा शाखाएं होती है उतना ज्यादा उत्पादन आता है। जैसे आप यदि आपका चना सीधे सीधे ग्रोथ करेगा तो उसका उत्पादन कम आता है। आपका चना जितना फैल के चलता है, जितनी ज्यादा जो शाखाएं निकलती है आइट साइड से, वो उतना ज्यादा उत्पादन देता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो स्टेज आता है, और इसमें एक समस्या भी आती है, जैसे आपको जैसे ही चना बड़ा हो जाता है, 1 महीने का हो जाता है, इसके बाद में फंगस जनित कुछ रोग आते हैं इसमें। जैसे एक एस्कोकाइटा ब्लाइट आती है, जिसमें आपके जो चने की पत्तियां हैं आधी आधी सूख जाती है और आधी आधी पीली पड़ जाती है, इस टाइप से कुछ रहता है। तो इसको यदि इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, आप फंगीसाइड लेना चाहते हैं, तो फंगीसाइड में भी आप बहुत सारे फंगीसाइड उपयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। जैसे आपका हेक्साकोनाजोल 5% SC है, या फिर हेक्साकोनाजोल 75% WP है, और अन्य बहुत सारे उत्पाद हैं जो आपके मतलब इन फंगस पर जो ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस पर नियंत्रण देता है। तो ब्लाइट के लक्षण यदि दिखाई देते हैं, आप फंगीसाइड यदि उपयोग करना चाहते हैं, तो फंगीसाइड जो भी ले रहे हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उत्पाद के बारे में देख सकते हैं, जो भी उत्पाद उपयोग करना है आपको। इसके बाद में दूसरी जो समस्या है आपकी वो है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट आपकी चने की फसल की सबसे मुख्य बीमारी है, जो कि जिसको हम उकटा रोग बोलते हैं। आपके यहाँ जो चने की फसल रहती है वो पानी देने के बाद में अचानक से पूरा एक एरिया पूरा बैठने लग जाता है, या सर्कल में पूरे पौधे आपके जो है वो डेड होने लगते हैं, मतलब अचानक से सूखने लगते हैं। तो यदि ऐसे मुरझा के सूखने की समस्या आ रही है, उकटा रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इसका नियंत्रण करने से ज्यादा जरूरी है इससे बचाव, क्योंकि इसका नियंत्रण कुछ ही समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे बचाव यदि आप करेंगे तो ज्यादा हो सकता है। बचाव के लिए महत्वपूर्ण होता है, यदि आपने ड्रिप इरिगेशन से आपका चना लगा रखा है तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि शुरुआती अवस्था में जब 30 से 35 दिन का हो जाए तो उसमें आप एक बार ऑर्गेनिक कार्बन उपयोग कीजिए, क्योंकि यह ऑर्गेनिक कार्बन आप जैसे होलिस्टिक एग्रोकेम का प्रो कार्बन ले लीजिए। इसकी 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ आपको ड्रिप से चलाना है। तो यह आपकी फसल में क्या करेगा, चने की फसल की जो शुरुआती जड़ क्षेत्र है उसको मजबूत बनाएगा और बहुत ज्यादा जड़ों का विकास करेगा, जिससे विल्ट में आपका जो है जड़ों का नुकसान होता है। विल्ट की जो समस्या आती है, जो उकटा रोग आता है, इसमें पौधे की जड़ों में गलन आ जाती है, जिससे पौधा सूखने लगता है। यदि आप जड़ क्षेत्र को मजबूत बनाते हैं तो आपके यहाँ उकटा रोग आने के चांस कम है। तो इसका एक जो प्रिवेंटिव हम कह सकते हैं कि जिससे बचने का एक तरीका है, वो है आप ऑर्गेनिक कार्बन उपयोग कीजिए। ये आपकी फसल में जो शुरुआती जड़ क्षेत्र है उसको बहुत अच्छा मजबूत बनाएगा और अच्छे से डेवलप करेगा। यह आपकी चने की फसल में जड़ क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे आपके यहाँ जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो आपके यहाँ महत्वपूर्ण लाभदायक सूक्ष्म जीव है आपकी मिट्टी में, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपके फंगस को आने से रोकेंगे। दूसरा, इसको यदि आप केमिकल तरीके से और बायोलॉजिकल तरीके से रोकना चाहते हैं, यदि आपके यहाँ लक्षण दिखने लग गए उसके बाद आप इसको रोकना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप फंगीसाइड उपयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड में आप थायोफिनेट मिथाइल है 70% WP, जो कि आपका रोको नाम से आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, या एलियट जो बायर का आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और अन्य बहुत सारे उत्पाद है जिनका आप विल्ट की समस्या आने पर अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप ड्रिप से चलाएं तो ही बेहतर होगा। यदि आपके यहाँ ड्रिप नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े फव्वारे वाली नोजल से फंगीसाइड का स्प्रे करवाइए। दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल तरीके से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। बायोलॉजिकल तरीके से यदि आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको इसमें जो स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, ये जो बैक्टीरिया आते हैं, इनका जो प्रोडक्ट आते हैं इनसे इस कंटेंट में, इन प्रोडक्ट का आप उपयोग कीजिए। यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि आप बायोलॉजिकल उत्पाद उपयोग कर रहे हैं, जैसे जो आपके बैक्टीरिया हैं ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, तो आपको फिर केमिकल जो फंगीसाइड है वो उपयोग नहीं करना है। और यदि फंगीसाइड उपयोग कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल उपयोग ना करें। इन दोनों के साथ में आप, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन दोनों के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन आपके यहाँ जो जड़ों की हानि हुई है
उस जड़ की क्षतिपूर्ति करे। तो जैसा कि उक्ता रोग के बारे में ये आपकी जानकारी हो गई, इसके बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दूसरा और पार्ट है आपका चने का, वो है उक्ता रोग से नियंत्रण के बाद में आपको इसमें जब उत्पादन वाली अवस्था पर आ रहा है आपका चना में, जैसा कि आपको समय समय पर चने की फसल में जो इल्ली के नियंत्रण के लिए स्प्रे करना है, फंगीसाइड का स्प्रे करना है। साथ ही साथ जैसे ही आपके यहाँ फ्लावरिंग चालू होती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है चने की फसल में, जैसे ही आपके यहाँ फूल दिखने लगे, आपको पहली फ्लावरिंग दिखने लगे, कद 1 या 2 फूल आपको हर पौधे पे दिखने लगे, इस अवस्था पर आपने भले ही वो फ्लड इरिगेशन से लगाया हो चना या फिर अब ड्रिप इरिगेशन से, आपको उसको पूरी तरह से मॉइस्चर कर देना है, जमीन के अंदर अच्छा इरिगेशन कर देना है, सिंचाई अच्छी कर दो ताकि उसको अगले 15 से 20 रोज तक आप सिंचाई ना दे तो भी आपके चने की फसल को कोई नुकसान नहीं। क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद में चने की फसल में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब तक आपके यहाँ 50% पॉड नहीं बन जाते, फली है वो नहीं बन जाती, तब तक आपको उसमें इरिगेशन नहीं करना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही फ्लावरिंग आपके यहाँ चालू होती है तो आप इरिगेशन कर दीजिए। और आपके यहाँ जैसे ही फ्लावरिंग अच्छी आने लगे, इस अवस्था पर आपको फ्लावरिंग के लिए स्पेशल बायोस्टिमुलेंट उपयोग करना है, जिनमें आप विशेष प्रकार के जो फ्लावर बूस्टर होते हैं बायोस्टिमुलेंट, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप वेलाग्रो कंपनी का या तो एमसी सेट ले लीजिए, इसकी 500 ml मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं होलिस्टिक एग्रोकेम का जो आपका सेटअप आता है, इसकी 250 ml मात्रा। इन दोनों में से कोई सा एक उत्पाद लीजिए, इसके साथ में आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाइए जो अच्छी गुणवत्ता वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। जैसे आप वेलाग्रो कंपनी का या तो ब्रेक्सिल प्लस ले लीजिए, इसकी 250 ग्राम मात्रा, या फिर आप जो एरिस एग्रो का एग्रोमिन गोल्ड आता है उसकी 250 ml मात्रा को इन दो में से किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ आप मिलाइए 150 लीटर पानी के साथ और स्प्रे करवाइए। साथ ही साथ ये जब हो जाए आपका, तो इसके बाद में आपके यहाँ फ्लावर सेटिंग अच्छी होने लगेगी। आपके यहाँ जब फ्लावर से फ्रूट जो आपका कह सकते हैं कि फली बनने लग जाएगी, और जैसे बताया कि 50% फली बन जाएगी, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे आपको पानी चालू करना है, सिंचाई थोड़ी थोड़ी करके चालू करना है। अब फ्लड इरिगेशन में तो थोड़ा थोड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आप फ्लड इरिगेशन वाले थोड़ा लेट सिंचाई चालू करें। लेकिन जैसे ड्रिप इरिगेशन से यदि आपने लगा रखा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा 15 से 20 मिनट पानी प्रति एकड़ चला सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही आपने पानी चालू कर लिया, आपके यहाँ जो फली है वो बन गई है, इस अवस्था पर दाना भराई के समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फास्फोरस और पोटास वाली ग्रेड स्प्रे में लेना है। जैसे आप या तो 05234 ले लीजिए। तो इस प्रकार से एनपीके की बहुत सारी ग्रेड आती है जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई इनमें से किसी भी एक ग्रेड का उपयोग आपको फोलियर स्प्रे में करना है। अब इसके बाद में आपको इसके साथ एक चीज और करना है, जब भी आपके यहाँ फ्लावरिंग चल रही है और पॉड बन रहे हैं, इस अवस्था पर आपको कैल्शियम और बोरान स्प्रे में लेना है। कैल्शियम में जो ऑक्साइड फॉर्म में आपका लिक्विड कैल्शियम आता है जो 11% वाला, वो लीजिए, और आपका बोरान भी जो 10% में बोरान आता है लिक्विड, उसका उपयोग कीजिए। इसको आप फोलियर स्प्रे में उपयोग कीजिए। यह आपकी जो दाने बनेंगे वो दाने के आकार और उसके वजन को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप जैसे ही दाना भराई हो जाए आपके यहाँ, उस अवस्था पर आपको इसमें एक पोटास वाली ग्रेड उपयोग करना है। जैसे आप 5-15-45 ले लीजिए, या फिर और भी अन्य बहुत सारी जो आपकी आती है, जैसे 13-045 है, और अन्य भी बहुत सारी ग्रेड आती है जिनका आपको फोलियर स्प्रे के रूप में उपयोग करना है। यह आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिल जाएंगे, इसमें से किसी का भी आप उपयोग कीजिए। और इसका उपयोग आपने जो भी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड कर रहे हैं उसके साथ में मिला के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ जो भी समस्या आ रही है उसके अनुसार आप इंसेक्टिसाइड लीजिए, उसी के अनुसार आप फंगीसाइड उपयोग कीजिए साथ में। जैसा कि ये तो आपकी चने की फसल का संपूर्ण न्यूट्रिएंट और जो आपका स्प्रे वाला पार्ट है वो हो गया। इसके आगे जैसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं न्यूट्रिएंट फोलियर स्प्रे में, आप जब भी लेंगे, हर बार जब भी स्प्रे कर रहे हैं, लीजिए कोई सी भी ग्रेड। जैसे आपकी वेजिटेटिव अवस्था पर आप 19-19-19 या 20-20-20 इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई, 05234 उपयोग कीजिए। चने की खेती से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप और भी हमारे जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।